Modern HPLC essentially consists of following main components: solvent delivery system, pumping system, sample injector system, HPLC column and detector. So let's talk about each component one by one. First component is solvent delivery system. It continuously provides eluent. It provides accurate mobile phase compositions. It consists of solvent reservoir, inlet filter, degassing facilities and mixing unit. So the first component of solvent delivery system is solvent reservoir, and also HPLC जो है इंस्ट्रूमेंटेशन वो बिगिन होती है सॉल्वेंट रिजर्वायर से. इसमें जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो मोबाइल फेज होता है. रिवर्स फेज जो है हम यूज़ करते हैं HPLC में. तो रिवर्स फेज होने की वजह से जो मोबाइल फेज है वो पोलर इन नेचर होता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक. लाइकवाइज जो स्टेशनरी फेज है वो नॉन पोलर होता है, दैट इज हाइड्रोफोबिक. So the mobile phase is consists of water, which is 90%, organic solvent, which is 10%. Second component is inlet filters, which is made up of stainless steels or glass with 10 micron porosity. इसका काम होता है कि ये ऐसे particulate को solvent से remove करता है जो कि उसको damage कर सकती है. नेक्स्ट इसेंशियल कंपोनेंट इज degassing सिस्टम. क्योंकि मोबाइल फेज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, इस वजह से उसमें बहुत सारी गैसेस जो है वो सोल्यूबल हो सकती हैं, इसलिए हम डिगैसिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं. When solvents are pumped under high pressure, gas bubbles are formed which interfere with the separation process, steady baseline and shape of the peak. Hence degassing is necessary. ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस को रिमूव कर देती है सॉल्वेंट से. This can be done by using following techniques: vacuum filtration, helium purging and अल्ट्रासोनिफिकेशन. वैक्यूम फिल्ट्रेशन जो है वो एयर बबल्स को रिमूव करती है, लेकिन ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होती और कंप्लीट नहीं होती. हीलियम पर्जिंग में हम हीलियम गैस को यूज़ करते हैं सॉल्वेंट में से गैसेस को रिमूव करने के लिए, बट ये एक्सपेंसिव होती है. लास्ट इज अल्ट्रासोनिफिकेशन, जो कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करती है, जिससे कि एयर बबल्स रिमूव होते हैं. लास्ट कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम इज मिक्सिंग यूनिट. मिक्सिंग यूनिट जो है मिक्स करती है सॉल्वेंट्स को इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस एंड पास थ्रू द कॉलम. इसमें दो टाइप के मिक्सिंग यूनिट्स होते हैं: लो प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर जो कि हीलियम को यूज़ करती है डिगैसिंग करने के लिए, और हाई प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर जो कि हीलियम को यूज़ नहीं करती है डिगैस करने के लिए. मिक्सिंग चैम्बर्स को हम स्टैटिक मिक्सचर और डायनेमिक मिक्सचर में भी क्लासीफाई कर सकते हैं. स्टैटिक मिक्सचर जो है वो बीड्स पे पैक्ड होते हैं, और डायनेमिक मिक्सचर में जो है मैग्नेटिक स्टरर की हेल्प से सॉल्वेंट्स जो है वो मिक्स होते हैं, और ये हाई प्रेशर पे ऑपरेट होता है. सेकेंड कंपोनेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन होता है पंपिंग सिस्टम. द रोल ऑफ पंप इज टू फोर्स द मोबाइल फेज थ्रू द लिक्विड क्रोमेटोग्राफ एट अ वेरी स्पेसिफिक फ्लो रेट एक्सप्रेस्ड इन मिलीलीटर पर मिनट. The flow rate is 1 to 2 ml per minute and the pressure is 6000 to 9000 psi. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है HPLC का, क्योंकि जो स्टेशनरी फेज होता है वो स्मॉल सिलिका से पैक्ड होता है, इसलिए पंपिंग सिस्टम बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है सो दैट मोबाइल फेज जो है वो कॉलम तक रीच कर सके. There are different types of HPLC pumps available. First is reciprocating pump. 90% HPLCs में reciprocating pump को यूज़ करते हैं. इसमें जो है the solvent is drawn into small chamber and pumped out of it by the back and forth motion of the motor driven piston. इसमें एक पिस्टन होता है जो कि जब वो पीछे की डायरेक्शन में मूव करता है तो सॉल्वेंट जो है वो सक हो जाते हैं, और जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो सॉल्वेंट जो है वो कॉलम तक पहुंच जाते हैं. इसके एडवांटेजेस ये है कि ये कांस्टेंट फ्लो रेट प्रोवाइड करता है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलम बैक प्रेशर एंड सॉल्वेंट विस्कोसिटी. इसका हाई आउटपुट प्रेशर होता है और ये रेडी टू यूज़ इन gradient illusion. Second is syringe pump और displacement pump. ये large stainless steel motor driven hypodermic syringes होते हैं जो कि constant flow rate provide करते हैं. इसमें भी piston होता है जो कि force करता है down. इसमें भी piston होता है जो कि motor driven होता है which is forced which forces the piston down into the reservoir cylinder by means of screw drive. इसमें स्क्रू ड्राइव जो है वो रोटेट करता है और हाई प्रेशर प्रोवाइड करता है. मोबाइल फेज इज फोर्स्ड आउट थ्रू अ चैनल अप द सेंटर ऑफ द स्क्रू गियर. द फॉलोइंग अरेंजमेंट अलाउ द रैपिड रिफिल ऑफ द सॉल्वेंट चैम्बर.
इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये फ्लो जो है इसका इंडिपेंडेंट होता है विस्कोसिटी और बैक प्रेशर के, डिलीवर पल्सलेस फ्लो और प्रोवाइड्स प्रेशर अप टू 78,000 psi। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये कॉस्टली होता है और इसका फ्लो रेट कम होता है विद लिमिटेड सॉल्वेंट कैपेसिटी, और ये इनकन्वीनियंट होता है फ्रीक्वेंट रिफिलिंग के। लास्ट आता है न्यूमेटिक पंप, जो कि गैस की हेल्प से प्रेशर जनरेट करता है और मोबाइल फेस को कॉलम तक पहुंचाता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये कॉस्टली नहीं होता और जो है पल्स फ्री फ्लो प्रोवाइड करता है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये ग्रेडियंट इल्यूशन में हम यूज़ नहीं कर सकते और इसके जो सॉल्वेंट रिजर्वायर की कैपेसिटी है वो कम होती है, और इसका फ्लो रेट जो है वो कॉलम प्रेशर और विस्कोसिटी के डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट इज सैंपल इंजेक्शन सिस्टम। The injector serves to introduce the liquid sample into the flow, steer the mobile phase। इसमें सैंपल की वॉल्यूम्स जो है उसकी क्वांटिटी 5 to 20 माइक्रोलीटर्स होती है, और इंजेक्टर की कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो हाई प्रेशर को विदस्टैंड कर पाए। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्टर्स। सेप्टम इंजेक्टर्स जो कि रबर सेप्टम के बने हुए होते हैं, लेकिन इसे हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हाई प्रेशर को विदस्टैंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज स्टॉप फ्लो, जो कि मोबाइल फेस को स्टॉप करके सैंपल को इंट्रोड्यूस करता है थ्रू अ वाल्व डिवाइस। नेक्स्ट इज types of sample injector system: loop injection, valve injection, and on column injection. In loop injection, a fixed amount of volume is introduced by making use of fixed volume loop injector. Valve injection: in this, variable volume is introduced by making use of an injection valve. On column injection, available volume is introduced by means of a syringe through a septum. मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट जो है वो है HPLC कॉलम, विच इज़ द हार्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफ। नॉर्मली हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में वर्टिकली प्लेस करते हैं कॉलम को, बट HPLC में जो है हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं। कॉलम की लेंथ 5 to 30 सेंटीमीटर्स होती है, उसका डायमीटर 2 to 50 mm होता है। उसमें पार्टिकल साइज जो है सिलिका का या स्टेशनरी फेज का वो 1 माइक्रोन to 20 माइक्रोन होता है, और पार्टिकल का नेचर जो है वो स्फेरिकल यूनिफॉर्म साइज होता है। पोरस मटेरियल हम यूज़ करते हैं क्योंकि स्टेशनरी फेस का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है और वो डेंसली पैक्ड होते हैं, इस वजह से पंपिंग सिस्टम जो है वो उसके जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट मोबाइल फेस जो है पूरे कॉलम में फ्लो कर सके। HPLC columns are packed at high pressure with stationary phase to ensure that they are stable during use. Stationary phase consists of chemically modified silica or unmodified silica। लास्ट कंपोनेंट जो होता है वो होता है डिटेक्टर। डिटेक्टर्स यूज डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स टू बी सेपरेटेड, और डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, विच आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर्स, यूवी डिटेक्टर्स, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर्स, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स, इवेपोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर्स, IR डिटेक्टर्स, एंड फोटोडायोड अरे डिटेक्टर्स। थैंक यू।